कब से है पेपर तुम लोगों का? 4 अप्रैल से। तो डर लगता है पढ़ाई से, पेपर से? नहीं लगता? कितने लोगों को बुखार आ जाता है पेपर आता है तो? एग्जाम फीवर नाम सुने हो? परीक्षा नजदीक आता है तो बुखार आ जाता है, पेचिस हो जाता है। पहले हुआ कभी किसी को? नहीं हुआ? नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। हमेशा जब भी क्लास में बैठते हो ना तो कमर को सीधा रखा करो। कमर सीधा रखने से क्या होता है जानते हो? ये जो ब्रेन है एक्टिव होता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन दो तो है ना, ऐसे रखोगे तो आलस से आएगा। तो हमेशा क्लास में बैठते हो कमर सीधा। तो अभी पढ़ाई के समय क्या चीज, परीक्षा के समय आपको क्या चाहिए मुख्य रूप से? दिमाग ठंडा। जो पढ़े लिखे हो, जो भी पढ़े हो वो परीक्षा हाल में याद आ जाए, वही चाहते हो ना? नहीं तो परीक्षा हाल में गए, रे पढ़े रहे रे दिलरे रे भुला गए एकदम, टिप जिप में है। ऐसे होता है ना, अक्सर होता है ना, प्रश्न देख अरे यार पढ़ के आया था याद नहीं आ रहा है, ऐसे होता है ना। तो ऐसा मत हो, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो 2-3 छोटे छोटे अभ्यास है, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, काम की चीजों पर आएंगे, ठीक है? तो आप लोग डेली वो अभ्यास करना, 2 या 3 अभ्यास है, आप लोग जानते भी होंगे। तो सबसे पहले तो पोस्चर सही करो। पोस्चर मतलब कमर सीधा, क्योंकि इसको बोलते हैं मुद्रा। जैसे नृत्य की मुद्राएं होती है ना, वैसी हमारी मुद्राएं होती हैं। तो मुद्रा का संबंध हमारे भावनाओं से है। जैसे गुस्सा आता है तो मुंह का मुद्रा बदल जाता है ना। कोई कचरा देखोगे, गंदा चीज देखोगे तो चेहरे का भाव बदल जाता है ना। तो जैसे अंदर का भाव बदलता है तो वैसे हमारी मुद्राएं बदल। गुस्सा आता है तो देखे हाथ भीग जाता है, दांत ऐसे चिपा जाता है। तो हमारी मुद्राओं का संबंध भावनाओं से है, ठीक? तो भावनाओं को बदलेंगे तो मुद्रा बदल जाती है, मुद्राओं को बदलोगे तो भावनाएं बदल जाएंगी। सुन रहे हो ना? तो हमेशा क्लास में सीधा बैठा करो। एक ये हो गया। और ऐसी हम 2-3 मुद्रा और सिखाएंगे जो आपके पढ़ाई में काम आए, ठीक? तो क्रम को याद रखना, वैसी क्रम में करना। एक मुद्रा है शांभवी मुद्रा। यहाँ जो हम टीका लगाते हैं ना, भ्रूमध्य, उसको दोनों आंखों से ऐसे देखना, ऐसे करके एक टक यहाँ पर देखना। और जब दर्द करना शुरू हो तो आंख को धीरे से बंद कर लेना है। फिर दोनों हाथों को ऐसे पामिंग करके, इसको डायरेक्ट पलक को छूना नहीं है, ऐसे कटोरी बना के ऐसे रखना है। तो गरम गरम थोड़ा सहातू सहातू ऐसा, ठीक? तो ऐसे हम 3 बार करेंगे। दोनों भावों को देखना। यह है संभवी मुद्रा। इससे आपका ब्रेन एक्टिव होगा, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है, जो आपको एक अलग हार्मोन से निकलता है, ठीक है ना, जो बुद्धि को भी बढ़ाएगा और मन की चंचलता को कम करेगा। कमर सीधा। चलिए ऐसे रख लीजिए हाथ को। ये चिन्ह मुद्रा, ये भी मुद्राओं का महत्व है। ऐसे उंगली को हल्का टच करना है, हल्का टच करना है और घुटने में रख लीजिए, ठीक? कमर सीधा और आंख बंद रखिए। पहले आंख बंद रखिए, पूरा ध्यान अपने शरीर पर। आप कहाँ पर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, उसको याद कीजिए। अगल बगल आगे पीछे क्या क्या है, पीछे गुरुजी होंगे, ऊपर बच्चे लोग भी देख रहे होंगे, टीचर होंगे। आसपास से आती हुई आवाजों को सुनिए। अब धीरे से आंख को खोल के वो भ्रू मध्य को देखना है। धीरे से आंख खोलिए और दोनों आंखों से भौं को देखना। देखिए, आंख खोल के वहां पर देखिए। अपने भाव को देखना है ना, दूसरे का नहीं।
हाँ देखिए, हाँ गुड गुड। जब आंखों में तनाव हो तो धीरे से आंख बंद कर लेना है। ठीक है, आंख बंद कर लीजिए। अभी तो हम सिखा रहे हैं, आप घर में इसको ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। थोड़ी देर आंख बंद कीजिए, फिर आंख खोलिए, फिर देखिए। अगल बगल नहीं, दोनों भौहों को ऐसा है, यहाँ जहाँ बिंदी लगाते हैं ना, हाँ वहाँ देखिए ऐसा, एकदम यहाँ दोनों को खींचिए। थोड़ा कठिन लगेगा, भाव को देखना है ना। गुड। ठीक, आंख बंद कर लीजिए। अब दोनों हाथों से पामिंग करना है, हल्का हाथ को रगड़ के ऐसे कटोरी बना के आंखों के सामने रख लीजिए, तो आराम मिलेगा आंखों को। डायरेक्ट पलक को छूना नहीं है, मलना नहीं है ना। ठीक, आंख खोल लीजिए। तो लगा अच्छा? नहीं लगा तो भी बता देना, हाँ नहीं बोल देना जबरदस्ती, है ना। ये है क्या, अभी क्या बोला था मैं, क्या मुद्रा है? शांभवी। नाम को भी याद रखो और उसके टेक्निक को भी याद रखो। क्या मुद्रा है? ठीक। अब एक और मुद्रा करेंगे, नासिकाग्र। नासिका मतलब नाक, अग्र मतलब टिप, अंग्रेजी शब्द है ना, टिप ऑफ द नोज। जैसे हम लोग बोलते हैं हमको एकाग्रता चाहिए, पढ़ने के लिए एकाग्रता चाहिए ना, तो एकाग्र मतलब क्या? एक हो अग्र जिसका, टिप। जैसे कोई भी ये एरो है या तीर है, तो तीर के ऊपर में एक ठो रहता है ना, एक ठो अग्र रहता है, तभी किसी लक्ष्य को भेदता है। उसी में 3-4 ठो अग्र कर दोगे तो जाके वहां अटक जाएगा ना, अंदर तक नहीं घुसेगा। तो वैसी मन एक अग्र होगा, एक चीज पर आप फोकस करेंगे, वो चीज आपको पता चलता है। ठीक है ना। चाहे अपने शरीर में फोकस करो या भोजन में फोकस करो या पढ़ाई में फोकस करो, वो चीज है। तो अभी हम करेंगे नासिकाग्र। तो ये टिप ऑफ द नोज, दोनों आंखों से यहां देखना है। तो पहले तो ये दीवार दिखेगा ऐसे करके, फिर ये दीवार दिख रहा है ऐसे, दोनों आंख से ये इधर से दिखेगा, इधर से ऐसे करते करते यहां तक लाना है, ये इसको देखना है। उसके बाद जब आंख थके तो आंख बंद कर लेना है। चलिए, पहले आंख बंद कीजिए। प्रॉपर उसका ये है ना विधि, कमर सीधा रखिए, आंख बंद रखिए, पूरा ध्यान शरीर पर रखिए। अब आप मुद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। धीरे से आंख को खोलिए और टिप ऑफ द नोज। एकटक देखिए, इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी और आंखों की जो समस्या आती है ना, चश्मा लगा होगा तो उतर जाएगा, आंखों से जो आंसू आता है वो भी ठीक हो जाएगा, मन शांत होगा। अभी तो हम सिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर करवा रहे हैं, आप घर में इसको ज्यादा देर तक कर सकते हो। ठीक, आंख बंद कर लीजिए, बंद आंखों से उसको देखते रहिए नाक को। आंख बंद हो जाता है ना तो भी नाक दिखता है।
धीरे से खोलिए आंख। ठीक, फिर वहां पर देखिए आंख खोल के, नासिकाग्र, कमर सीधा, पीठ सीधा, पीठ सीधा रखो। हाँ ये रखो ना ऐसे, क्या है, ठीक है ठीक। हाँ देखो नासिकाग्र ऐसे रखो, यहाँ को देखो दोनों आंखों से। ठीक, आंख बंद कर लीजिए। अब दोनों हाथों से पामिंग करके आंख को पकड़, थोड़ा सा। ठीक है, आंख खोल लीजिए। कैसा लगा? हाँ समझ नहीं, समझ में आया? आया कि नहीं? संकोच क्यों करते हो यार? या तो हाँ बोलो या ना बोलो, ठीक? नहीं भी देखिए, ये घर में करना है ना, इसका क्या नाम है? नासिकाग्र। अब जादू बताऊं, एक और मुद्रा है, तुरंत असर करता है। जैसे आग को छूओगे तो तुरंत जलता है ना, कि बाद में जलता है? और यदि तुरंत नहीं जला तो क्या है, वो आग नहीं है। वैसे ही योग करोगे तो तुरंत फायदा होता है, भले थोड़ा हो। यदि फायदा नहीं हुआ मतलब टेक्निक आपका या तो गलत है या फिर वो तमाशा है, ठीक? तो सब 9वीं से ऊपर के हो ना, छोटे बच्चे थोड़ी हैं। कौन से क्लास के? 7वीं 8वीं? छठवीं के भी? छठवीं वाले कौन कौन है? अच्छा 5वीं में हो तो जो छोटे बच्चे हैं उसको नहीं करना है, आपके लिए इसके बाद वाला बताऊंगा, ठीक है? जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए एक और मुद्रा, इसको बोलते हैं षणमुखी। जानते हो? 6 मुख जो बंद करना है। 6 मुख जो बाहर से जो सूचना लेता है ना, हमारा जो ज्ञानेंद्रिय, कहाँ से लेता है? कान से लेता है, आंखों से लेता है, नाक से लेता है, मुंह से लेता है ना। तो 2 कान हो गया, 2 आंख, 4 हो गया, नाक और मुंह, ये 6 इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। नाक को उतने ही बंद करेंगे जितना हमारा श्वास हो। तो कैसे करना है? खाली हम करेंगे 5 सेकेंड ना, ज्यादा नहीं। देखना 5 सेकेंड में कितना अंतर होगा, आप तुरंत पता चलेगा। तो करना क्या है मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। ये जो दोनों अंगूठा है ना, पहले देखो, ये दोनों अंगूठा से कान को बंद करना है। अभी सुनो, कान बंद करोगे तो क्या सुनोगे? ठीक, ये ऐसे करना है, ठीक? और ये दोनों तर्जनी से आंखों को बंद करना है ऐसा, और ये दोनों मध्यमा से नाक को, लेकिन जब श्वास लेना हो तो खोल लेना है ऐसा ऐसा, ठीक है? ये, और ये दोनों उंगलियों से ऐसा। तो अभी हम 5 से 10 सेकेंड अभ्यास करेंगे, फिर हाथ को नीचे रख के आंख बंद करके देखना कैसा लगा, ठीक है? इसको बोलते हैं षणमुखी मुद्रा। चलो कमर सीधा करो, लगाओ, ये दोनों ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, छोटे बच्चे लोग मत करो, करो ना ऐसे ऐसे ऐसे, बंद कर लो। आंख और कान को भी बंद कर लोगे उतने भी चलेगा। कान को अच्छे से बंद करो, पर्दा को, बाहर से आवाज नहीं आनी चाहिए, कान को, पर्दा को दबाओ।
ठीक, हाथ को नीचे रखो, आंख बंद रखो, आंख बंद रखो, हाथ नीचे रख लो, तुरंत आंख नहीं खोलना है ना। ठीक है, अब आंख खोल लीजिए। कैसा लगा? मन शांत लगा? कुछ बात करने की इच्छा नहीं हो रही ना? ऐसे कर लोगे ना, मन एकदम शांत हो, इसको बोलते हैं साइलेंस, नीरवता। ठीक, इसको भी कर लिया करो। जब पढ़ते पढ़ते थक गए ना, तो ये तीनों प्रैक्टिस करो। अब छोटे बच्चे समेत बड़े बच्चों के लिए एक और प्रैक्टिस बता रहे हैं, उसमें सब कर सकते हैं। अभी हम क्या किए थे, इसको सबको बंद किए थे ना, अभी सिर्फ कान को बंद करेंगे ऐसे करके, ये उंगली से। पहले सुन लो, ठीक है? ये कान को ऐसे बंद करेंगे और लंबा श्वास लेंगे। क्या बोला हूं अभी? इसके पहले क्या बोला हूं? उसके बाद कान को बंद करना है, फिर लंबा श्वास लेना है। तो कान को बंद करेंगे, फिर लंबा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते समय भंवरे की आवाज ऐसा। ये हम 5 बार करेंगे। इसको भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं। भ्रामरी जानते हो किसको बोलते हैं? भंवरा, भ्रमर। जो ये रहता है, मेल रहता है उसको भ्रमर, और जो ये फीमेल रहता है उसको भ्रामरी। ठीक है? तो भ्रमर अलग प्राणायाम होता है, ये भ्रामरी है जो लेडीज जो रहता है ना, फीमेल। तो इसको ऐसे बंद रखना है। फिर सुनो इधर, कहाँ ध्यान आपका? ऐसे करके लंबा श्वास लेना है, ऐसे करना है, और ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, यहाँ कंपटीशन नहीं है। नहीं तो कई लोग क्या बोलते हैं, मेरा लंबा श्वास है बताने के लिए ऐसे करते हैं। जब और लंबा खींचते हैं ना, तो इससे क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। तो जितना आपका श्वास है सहजता पूर्वक उतना ही लेना, उतना ही। ठीक है? ऐसे ही हम करेंगे 5 बार। 5 बार हो जाए तो हाथ को नीचे रखना है। फिर जो भंवरे की आवाज है ना, यहाँ पर गूंजते रहती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी उसको सुनना है। ठीक है? चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में ऐसे कीजिए। हाँ, शुरू कीजिए, आंख बंद करके। हाँ, करो, भंवरे की आवाज निकालो, लंबा श्वास लो। अरे इतने लोग हैं यार, तो पूरा उड़ जाना चाहिए छत। अच्छे से दिल खोल के करो। हाथ नीचे, हाथ नीचे। ये कर क्या रहे हो तुम लोग? छुछुर मुछुर नहीं करना है, हाथ नीचे रखो। छुछुर मुछुर नहीं करना, दिल खोल के ऐसा करने में क्या है? गला चौराना नहीं है। अंदर श्वास ले लो, श्वास ले लो, और श्वास छोड़ते समय करना है बस। जैसे बच्चे लोग रोते हैं ना, वैसी बच्चे करके रोते हैं, आपको एक ही बार करना है बस। चलो शुरू। पांच बार के बाद हाथ को नीचे रखना है। हाथ नीचे रख लीजिए, और जो गुंजन है उसको सिर पर महसूस कीजिए। अभी भी गूंज रहा होगा।
गूंज रहा था ना? हाँ, बस ठीक, आँख खोल लीजिए। ये आप कभी भी कर सकते हो। हाँ सुनो इधर, जब पढ़ते पढ़ते थक गए, बोर लगा, मैं बोल रहा हूँ या आप ही बोल लो, दो में से एक काम करें ना। आप बोलो मैं सुनूंगा, या मैं बोल रहा हूँ आप सुनो। सुनना भी एक कला है, ठीक है? तो इसको तो सब कर सकते हैं, और जब थकान लगे तब कर लीजिए, जिससे एकदम मन शांत होगा, और जो याद के रहोगे ना वो वहां पर जमेगा बढ़िया, पक्का कलर पक्का होगा, ठीक है? ये बस ये छोटे छोटे अभ्यास है, इतना 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल के डेली कर लो, परीक्षा के समय एकदम बढ़िया से पेपर बनेगा, ठीक? और कोई प्रश्न हो तो पूछो। हाँ, कोई शारीरिक समस्या हो तो भी पूछ सकते हो, या हाँ कुछ भी पूछो, पूछना सीखना चाहिए, बच्चों का ये गुण है। नहीं है? फिर मेरे जाने के बाद मत बोलो ए दे रे पूछे नहीं पाए, दिला पूछना रे से। सबसे खराब चीज है अफसोस जाहिर करना। दे से करना रे से नहीं कर पाए, पूछना रे से नहीं पूछ पाए, जो कर सकते थे और नहीं कर पाए, ये अफसोस सबसे खराब चीज है, ठीक? नहीं है कोई प्रश्न? मैं पूछूं? तो अभी मैंने क्या सिखाया, क्रम से बताओ। शामिल बाजा नहीं, एक एक करके।